देखो एक जमाना हुआ करता था जब सुबह उठो तो खुशखबरियां मिला करती थी, फिर वक्त बदले, जज्बात बदले, जिंदगियां बदली और अब साला सुबह उठो तो दुख खबरी और बैड न्यूज ही सुनने को मिलती है। तो शायद तुम्हें भी अब तक पता चल ही गया होगा कि डीसीयू का फ्यूचर फिर से अंधेरे में है। साला हम डीसी फैंस को कभी चैन की नींद नहीं देंगे। फाइनली ऐसा लगने लग गया था कि डीसी वैसा बनेगा जैसा हम जानते थे। अच्छी मूवीज होंगी, प्यारा सुपरमैन सबका लीडर होगा हेनरी कैविल के साथ, और जो गलतियां की थी पिछले 10 साल में वो रिपीट नहीं होंगी। पर ये लोग फिर से कांड कर गए। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों, खैर क्या ही सराखों पर रखोगे, वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है डीसी। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से कि वंडर वुमन 3 कैंसिल कर दी गई है। अब इसे तुम ऐसा मान के चलो कि ऐसा नहीं है कि वंडर वुमन 3 कभी नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए जो डीसीयू का आने वाला प्लान है उसमें ये कहीं पर भी फिट नहीं बैठ रही। और साला इस मूवी की कंफर्मेशन अभी थोड़े दिन पहले ही पैटी जेंकिंस ने दी थी। उन्होंने बताया था कि वंडर वुमन 3 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, अब बस प्रोडक्शन पे काम करना बाकी है। और तो और अभी जस्ट 2 दिन पहले गैल गडोट ने ट्वीट किया था कि वो वंडर वुमन के आइकॉनिक कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं। उन्होंने बोला था कि उन्हें इंतजार नहीं हो रहा वंडर वुमन के नए चैप्टर को फैंस के सामने लाने के लिए। लेकिन ये मूवी जिस पिटारे से निकली थी उसी में वापस से बंद हो गई। अब देखो इस पे ये बात भी आ जाती है कि वंडर वुमन 2 में इतने ज्यादा फ्लॉज थे कि 3 के लिए फैंस में कोई उतना ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं था। और पैटी जेंकिंस को बता दिया गया कि वंडर वुमन 3 उनके लॉन्ग टर्म प्लान में फिट नहीं बैठती। तो मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर मैंने अगली न्यूज पढ़ ली और वो थी कि एक्वामैन 2 की जो टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी उसमें बेन एफ्लेक के बैटमैन वाले सीन्स थे ही नहीं। चलो ये समझ में आता है कि बेन एफ्लेक वाला वर्जन बाकी जस्टिस लीग के कंपेयर में बहुत ओल्ड है, खास करके लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मुझे चाहिए था कि कम से कम फ्लैश मूवी तक और फिर 1-2 खुद की अपनी मूवी आने तक तो चलता अपना बेन एफ्लेक। और फिर आई अगली न्यूज। तो जैसा कि मैंने कल के वेब न्यूज डे में बताया था कि ब्लैक एडम लॉस में चल रही है अभी। उसकी मार्केटिंग में जो पैसे लगे उस वजह से ब्लैक एडम 2 होने के बहुत कम चांसेस हैं। पर शेज़ाम वर्सेस ब्लैक एडम बना देंगे तब भी चलेगा हमको। पर आखिरी न्यूज जो कि सबसे ज्यादा बुरी है वो ये कि हेनरी कैविल का सुपरमैन अभी भी कंफर्म नहीं है, और यहाँ तक बात चल रही है कि फ्लैश मूवी से उसका कैमियो तक काट लिया जाए। मतलब हद है बे। अब देखो पर्सनल ओपिनियन काफी कम देना चाहिए चैनल पे, लेकिन अब मेरा एज डीसी फैन क्या कहना है। तो मैं तो पिछले 10 साल से जो ये यूनिवर्स बना रहे थे उससे ही दुखी था, पर अभी हेनरी कैविल के इंटरव्यूज देखकर और नए मैनेजमेंट को देखते हुए दिल में जो आग जली थी वो बुझ गई वापस से ये न्यूज वगैरह सुनकर। लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण एक और बची है, और वो ये कि ये सारी न्यूज अभी ऑफिशियल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में ऑफिशियल न्यूज आ जाएंगी नए डीसीयू को लेकर। पीटर सैफरॉन और जेम्स गन अगले हफ्ते डेविड ज़स्लॉ के सामने अपने नए डीसीयू का प्रेजेंटेशन रखेंगे, और मेरे दोस्त उसके बाद सारा कुछ चकाचौंध क्लियर हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि वो लोग हेनरी को वापस क्यों लाए, 10 साल का प्लान क्यों बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो कैंसिल हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि अब तक डीसीयू में जो कुछ भी बना है वो डीसीयू का पार्ट नहीं होगा। ये उसी वाले फंडे पर चल रहे हैं कि जख्म जब नासूर बन जाए तो उसे काट देना चाहिए। सॉफ्ट रिबूट बता के कितना माल बेचेंगे ये, और इसीलिए सुपरमैन आएगा जरूर, लेकिन इस बार धमाके के साथ। और इसीलिए ये सारी प्लानिंग चल रही है। और वंडर वुमन 3 अभी भी कुछ हद तक पुराने वाले डीसीयू का पार्ट थी, तो इसीलिए उसे कैंसिल कर दिया गया। तो अगर सुपरमैन की तरह हम भी पॉजिटिव सोचें तो ये सारी की सारी न्यूज अभी अधूरी हैं, क्योंकि इनका कोई कारण नहीं पता है। क्या हो अगर वो इन हीरोज को अच्छी तरह दिखाने के लिए फैन सर्विस में नहीं पड़ रहे हो। मतलब देखो यार, सीधी बात बताता हूँ कि ऑफिशियल न्यूज आने का इंतजार करो, क्योंकि डीसी के ऊपर फिर से सर पीटने का मेरा तो मन नहीं है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे डेडपूल की एक नई कॉमिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।